तो आज उनसे हम बात करेंगे। नाम है संतलाल बिंद जी, जो जाजापुर ग्राम सभा के हैं और प्रतापगढ़ जिले के गौरा ब्लॉक के तहत रानीगंज विधानसभा के तहत आते हैं। अब उनसे हम ढेर सारी बात करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, उसमें जो बीजेपी की तरफ से संगम लाल गुप्ता हैं और सपा समाजवादी पार्टी से एसपी पटेल और बसपा से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं और इनसे हम ढेर सारी बात करेंगे। सबसे पहले हम इस चैनल पर संतलाल बिंद जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी सर। आप ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसके विषय में आपकी क्या राय है? देखिए सर, हमारे राय तो ये है कि जो हमारे इस गांव का विकास करेगा, इस गरीब जनता का विकास करेगा, हम उसी से संतुष्ट रहेंगे। इसके अलावा जहां तक मेरे प्रधानमंत्री जी की बात है, वहां पर हम उनके आभारी जरूर हैं, लेकिन जो उनके सांसद या विधायक यहाँ आते हैं इस क्षेत्र में रानीगंज में, वो बिल्कुल हमारा लोगों का काम नहीं करते, नहीं सुनते, नहीं सुनवाई करते। हम लोग वैसे चले आते हैं, चाहे मेरे गांव की सड़क हो, चाहे गांव की नाली हो, चाहे जो भी वर्क हो, मेरा काम नहीं सुना जाता सर जी। इसलिए मैं क्या कहूं, या जो मेरे यहाँ आकर के मुझसे ये वादा करेगा, हमारी तरह कसम खाएगा, शपथ लेगा, हम उसी का वोटर सपोर्टर रहेंगे। तो सर, जो अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें रानीगंज विधानसभा में आर.के. वर्मा यहाँ के विधायक हैं, उनसे आप जब चुनाव हो रहा था, उनसे बहुत सारी उम्मीदें यहाँ की जनता ने लगाए बैठी थी, लेकिन क्या वो समाज अपने ये जो आपके बिंद समाज के हैं या अन्य जो SC/BC के जो माइनॉरिटी के लोग हैं, क्या उनके भरोसे पे खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं? उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? या जो पहले यहाँ के विधायक थे धीरज ओझा जी, जो बीजेपी से, उनसे क्या जनता संतुष्ट थी या असंतुष्ट थी? या अगर असंतुष्ट थी तो नहीं जीत पाए, लेकिन अगर संतुष्ट थी तो किस तरीके से संतुष्ट थी उनसे? देखिए, जो हमारे भूतपूर्व विधायक थे धीरज ओझा जी, वो केवल उनकी एक पहचान अच्छी थी। जो उनके पास जाता था, ओझा जी के पास, उनका काम जरूर सुनते थे। व्यक्तिगत रूप से, चाहे थाना की बात हो, चाहे कचहरी की बात हो न, वो जरूर सुनते थे। जो उनसे पकड़ बनाता था, जो उनके पास जाता था, वो वापस खाली नहीं लौटता था। इसलिए अब क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें ये हुआ कि जो उनके हारने का कारण ये हुआ कि जो बिंद समाज के एक ऐसे लोग थे कि जो वो नेतागिरी करते थे, लेकिन दल बदलू होकर के वो R.के. वर्मा के साथ चले गए और वहाँ से उनको वोट नहीं मिला, इसलिए बहुत कम वोट से धीरज ओझा जी हार गए। लेकिन सर, जो यहाँ पर गौरा ब्लॉक और जो इर्द गिर्द के जो गांव ग्राम सभा है, उसमें सर बिंद जो बाहुल है, कहीं न कहीं जो आपका समाज है बहुत ही ज़्यादा अधिकतम रूप में इस तरफ पाया जाता है। तो इस बार क्या ऐसा हुआ, क्या जुमला फेंका गया समाजवादी पार्टी की तरफ से या अन्य पार्टियों की तरफ से, या क्या गलतियाँ हुई बीजेपी से कि जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे R.के. वर्मा जी, वो यहाँ पर विजय प्राप्त हुए? ऐसा है कि उसमें R.के. वर्मा जी जो थे, जो बीजेपी से टूट करके अपने आप को हो गए न, और धीरज ओझा से कुछ मनमुटाव हो गया। वो इधर गौरा ब्लॉक के पूर्वी साइड के थे, और जो उधर के वोटर थे, 2-4 गांव के थे, वो सबको अपना सपोर्टर बना लिए और उसी में बहुत थोड़े से, जैसे दाली का नमक, बहुत थोड़े वोट से धीरज ओझा जी आप हार गए। यही कारण था और कोई कारण नहीं था। लेकिन सर, यहाँ पर जो आपके ग्राम सभा में मैं भी आ रहा था, तो इस ग्राम सभा में मैं ये देख रहा हूँ कि सड़क उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से यहाँ की जो आबादी है, अन्य अपने जो प्रत्याशी को जिताते हैं, उस तरीके से यहाँ सड़क नहीं बनी है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जो विधायक जीतते हैं या सांसद जीतते हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं कि बस केवल वोट के समय में लोग आते हैं, केवल मत लेके चले जाते हैं? इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? चुनाव आ गया, जुमला फेंकते हैं कि या कुछ काम करते हैं? देखिए सर, उनका जब तक काम रहता है, हाँ 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 हजूरी करते हैं, लेकिन अब हमारा विचार ये कह रहा है कि जो करके दिखाए हम उसी के साथ रह पाएंगे, अन्यथा हम रहने से क्या लेना देना है, कुछ नहीं। कैसे है, हमने सुना कि R.के. वर्मा एक आध बार आए, किसी के दरवाजे पर बैठे हमारे गांव के पूर्वी बेल्ट पर, लेकिन कुछ वादा भी करके गए थे कि मैं इस जो गांव की सड़क है, जो खड़ंजा है, इसको हम पिच रोड बनवा देंगे। लेकिन आज तक उनका कहीं दर पता नहीं है कि वर्मा जी विधायक जी कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है। जनता की क्या ओपिनियन है इस ग्राम सभा कि कौन सी पार्टी ज़्यादा मत पा सकती है? देखिए सर, हमें तो बता नहीं सकते,
मैं तो किसी के साथ घूम डाल नहीं रहा हूँ ना। लेकिन सामाजिक व्यक्ति हैं सर जी, पहले आप सुनिए, इतना तो जानते हैं। आप हमारे समाज, जहाँ तक समाज की बात है वहाँ ये होगा कि जो हमारे गांव का विकास करेगा सर जी, उसी की ओर सपोर्टर मेरा गांव रहेगा, क्योंकि ये गांव बहुत गरीबी में पल रहा है। जी, मैं देख रहा हूँ सर जी, अगर यहाँ पर हो सकता है अगर बारिश तेजी से हो तो आप पैदल नहीं जा सकते हैं। मैं आप खुद बता रहा हूँ कि ये दुर्गा पूजा वहाँ लगता है। जी जी तो अभी आपके साथी से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप घर से चलते होंगे, अगर संभल के न रहें तो कम से कम 2-4 बार तो जरूर की पड़े। जी। तो सर यहाँ पर जो अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है 2024, क्या यहाँ से सपा जीत सकती है या बीजेपी, या क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, इसके विषय में आप अपनी राय रखें। देखिए सर जी, हम आप क्या बताएं, अब किसका यहाँ जनता किस तरह मुंह खाती है, कैसे खाती है, लेकिन कोई भी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ न कुछ हर पार्टी को यहाँ वोट मिल सकता है। यहाँ पर कि कोई आदमी उनको पकड़ेगा, कोई नेता उनको पकड़ेगा, कोई उनको पकड़ेगा, तो अपना 10, 20, 100, 50 वोट लेकर के उनके साथ जरूर रहेंगे। लेकिन सर जो प्रतापगढ़ में है जो लोकसभा सीट 39 जो लोकसभा सीट है, इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एसपी पटेल बीजेपी पे इस बार भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि जनता इस बार जो निषाद समाज की जनता है वो इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रही है। इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, ये हो सकता है कि जो हमारे निषाद पार्टी और लोग हैं न, और उपजातियां जितने हैं, वो सपा की ओर झुका कुछ दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो संजय राज निषाद जी हैं बीजेपी के साथ में, अब उसे अगर उन्हीं के द्वारा अगर ये सब प्रचार प्रसार होगा तो हो सकता है कि बीजेपी लौट आए। लेकिन बीजेपी का एक कारण है कि संगम लाल वर्तमान में आ रहे हैं और भूतपूर्व भी ये प्रत्याशी बन करके आए हैं और जीते भी हैं। समाज के नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं जो आपके समाज को काफी आगे तक ले गए हैं। किस तरीके से इस घटना को आप देखते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए जो हो रहा है डॉक्टर संजय निषाद के पास? क्या ऐसा हमला होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो ये गलत है। पहले सुनिए सर जी, गलत तो सरासर गलत है, लेकिन इसमें कारण है। कारण यह है कि हर आदमी के ऊपर दुश्मन कब लगते हैं, जब उनका कदम आगे बढ़ने लगता है, तब जैसे हमारे आपके अभी कोई दुश्मन नहीं है न, और आप जैसे अभी आप जो वर्क कर रहे हैं न, तो आपके पास कुछ न कुछ दुश्मन तो आप समझ लीजिए सर जी कि जरूर हैं। निषाद पार्टी के जो मुखिया हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद आरक्षण की बात कर रहे थे जी, जनता उनसे काफी उग्र है, तो इसके विषय में आपकी क्या राय है? क्योंकि जनता डॉक्टर संजय निषाद से यही कह रही है कि हमें आरक्षण अभी तक नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही थी कि तुम्हें आरक्षण देंगे, डॉक्टर संजय निषाद बार बार कह रहे थे कि आरक्षण दिलवा देंगे। तो क्या आरक्षण किसी दान की तरफ दिया जाता है जब तक निषाद समाज एक नहीं होगा? हो सकता है कि बीजेपी न दे आरक्षण, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनता जो कह रही है कि जब तक आरक्षण नहीं इसके साथ ले रही, इस पे क्या राय है? हाँ, सही कह रही है जनता ये सही कह रही है कि जब तक मेरा आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम क्या जाने डॉक्टर निषाद, क्या जाने बीजेपी, क्या किसको जाने। लेकिन दादाजी ऐसा भी होता है, जब तक आप एक संयुक्त नहीं रहेंगे, एक नहीं हो पाएंगे, तब तक इतनी बड़ी पार्टी आपको कैसे आरक्षण देगी? ये भी तो सोचना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जनता नहीं है जी, आप बड़ी पार्टी के पास जाएंगे या किसी बड़े आदमी से आप लड़ाई करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि मैं उनसे जीत पाऊंगा? नहीं ना। तो इसलिए जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको आरक्षण मिले, हमें तो ऐसा नहीं लगा। हाँ, तो ये सही बात है आप जो कह रहे हैं कि आप सही बात है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हमको, जब तक मेरी मजबूती नहीं होगी तब तक हमें कहाँ आरक्षण मिलेगा? तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद की बात मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? नहीं, डॉक्टर निषाद की बात उतना मानना चाहिए कि जो अभी तक डॉक्टर साहब ने बीजेपी से हाथ मिलाए थे न, और उनसे हाथ मिलाए रहे और देख लें। छोटे से कार्यकाल आज ज्यादा बड़ी पार्टी नहीं है। आपके जो मुखिया हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जो स्थापना की 2013 में, 16 से पार्टी रनिंग पे है। हाँ। तो आज 16/8 मतलब 16/4/20 4/24 8 साल में जिस मुकाम पे आपके समाज को ला के खड़ा किए हैं, कहीं न कहीं बहुत ही बेहतरीन और तीव्र गति से, क्या उनका बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे जो जनता
की राय दिखाई पड़ रही है। सर डॉक्टर संजीव निषाद की बात को विखंडन कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि किसी भी बड़े नेता की बातों को मानना चाहिए, विखंडन नहीं करना चाहिए। अगर आपके समाज को सुधार रहे हैं तो सुधारना चाहिए। सही है। आपकी क्या राय है? हाँ, हमारी राय तो ये भी है कि जिस पर डॉक्टर साहब लड़ाई लड़ रहे हैं हमें उनका साथ देना चाहिए, लेकिन रही बात है कि आने वाले समय में अपनी जनता को जो उनके साथ में जुड़ी हुई है उनके दुख दर्द की हमेशा कुछ न कुछ हाल खबर लेते रहना चाहिए। लेकिन सर अभी जो चुनाव हो रहा है, ये जो चुनाव हो रहा है राम मंदिर जैसे आपको ये जो समाज है, अभी जो जनता की ओपिनियन है, कह रहे हैं मुझे शिक्षा चाहिए, शिक्षा, मुझे मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर भी अगर चाहिए तो मंदिर भी चाहिए, लेकिन शिक्षा सबसे पहले। अगर हमारे पास रोजगार रहेगा तो हम भगवान को या ट्रेवलिंग करके उनके पास जा सकते हैं। अगर हमारे पास एक रोजगार नहीं है तो कहीं के पास पैसा नहीं है तो कैसे हम उनके पास जाएंगे? नहीं, देखिए सर, जनता ऐसे हमारे कहने का मतलब यह है कि चाहे जो भी आदमी हो, अगर रोजगार चाहता है तो उसमें मेहनत होती है, परिश्रम होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, धन बल कुल लगता है। लेकिन इसके साथ साथ तो प्रधानमंत्री जी क्या करें, शिक्षा पर तो जोर दे रहे हैं, सारी बात हो रही है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब हमारे वर्ग के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, इधर उधर टहलेंगे घूमेंगे और मोबाइल चलाएंगे, तो क्या जिसके पास शिक्षा रहेगी उसको लिया जाएगा नौकरी में, और जिसके पास नहीं रहेगी तो उसको कैसे लिया जाएगा? कोई भी सरकार हो ऐसा तो कर नहीं सकता। लेकिन सर जनता के बीच में हमें मालूम, सूत्रों से मालूम चला है कि क्या कहते हैं कि ये जो सरकार है, इस सरकार में 24 घंटे के अंदर अंदर 10% आरक्षण मिला इस सरकार में। जब निषाद समाज लगातार इनका साथ दे रही है बीजेपी का, तो आज इतने सालों में इनको आरक्षण क्यों नहीं मिला? मिलना चाहिए। अगर जब वो 24 घंटे में आरक्षण ले रहे हैं तो इनको भी मिलना चाहिए ना, तो बीजेपी क्यों नहीं दे रही? तो भाई बीजेपी इनके साथ गद्दारी कर रही है, इसलिए क्या इनके साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? नहीं तो जहाँ ये उदाहरण है कि जो कितने दिन में आप मिल गया आरक्षण 10%, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जब 10% मिल जाता है सवर्ण को 10% मिल गया, तो जहां आज 8 साल से इनके साथ लगे हुए हैं, इनकी हीला सब कुछ कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं मिलेगा भाई? मिलना चाहिए। तो अगर नहीं मिलता, 80 माइनॉरिटी के जो लोग हैं इनको समझना चाहिए ना कि मुझे जब वो इतने दिन से बरगला रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो क्यों हम इनका साथ दें? लेकिन जनता ये है, लोकतंत्र है, इनको जहाँ मन करेगा वहीं मदद देंगे, इनको हम केवल बता सकते हैं। अरे भाई, जब ऐसी बात होगी, जो कहने का मतलब यह है कि ये तो जो ना अनदेखी बात हो रही है, डॉक्टर संजय के साथ अनदेखी हो रही है। अब ये बात ओपन ही हो गई है कि जहां 24 घंटे में 10% मिल सकता है आरक्षण, तो 8 साल में कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए। लेकिन जब बीजेपी नहीं दे रही है तो भाई बीजेपी को क्या कहा जाए कि मेरे यहाँ मेरे देश की सबसे बड़ी जन पार्टी है, और उसको क्या कहा जाए? और जहाँ अब आज लोकसभा चुनाव में जहाँ नहीं तहाँ, जैसे नहीं तैसे लोगों को प्रत्याशी बना करके भेज देती है, जो कि क्षेत्र में अपना मुंह नहीं दिखाते। लेकिन जो यशस्वी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या वो देश के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी सर, इसके लिए तो मोदी जी सराहनीय हैं। जो मोदी जी कर रहे हैं काम देश के लिए, वो तो सराहनीय है। आज तक तो कोई प्रधानमंत्री ऐसा किया नहीं। मंदिर के विषय में क्या कहना सर, जो राम मंदिर? जी, मंदिर के विषय में देखिए कि जो मंदिर है, हमारे जो राम है वो हमारे पूर्वजों के और हमारे इष्ट देवता माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, तो उनको मंदिर बनाना तो भाई बहुत जरूरी है। लेकिन कहा जाता था कि वहाँ पर मस्जिद भी थी, तो क्या मुसलमान भाइयों के साथ अत्याचार हुआ? हम इसकी ऐसा है, अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ या क्या हुआ, ये नहीं हम बता रहे हैं आपको। ये जो मैं तो ज्यादा नेता नहीं था, लेकिन मैं पढ़ा लिखा कुछ जरूर था, इतिहास पढ़ा, तो उसमें जो एक बादशाह 1526 में जो बाबर आया था, वो वहां पर जबरदस्ती राम मंदिर के बगल अपना बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बनवा दिया था, और यहाँ कोई स्थापना मंदिर मस्जिद का नहीं हुआ था। लेकिन अपने बादशाही हुकूमत पे, इसलिए कि 1526 से आप जो बाबर यहाँ आया था, तो यहाँ कब तक रहा? आप देखिए कि मेरा देश कब आजाद हुआ? 1947। 400-450 वर्ष में जब मेरा देश आजाद हुआ, तब जाकर के
पूजा पाठ नहीं हो पा रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो जाकर के मोदी जी ने ऐसा सराहनीय काम कर दिया। अगले प्रधानमंत्री किसके रूप में देखते हैं, नरेंद्र मोदी या अन्य, जैसे राहुल गांधी जो ना हमारी बात सुनिए आप सर जी, हम तो सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मोदी जी को समझते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। आज जिस तरीके से ग्राम सभा जाजापुर में संतलाल बिंद से ढेर सारी बातें हुई समाज के विषय में, उनके विषय में और उनके गांव के विषय में और देश के विषय में, और देश की जो मेन जो कारण था जैसे शिक्षा पे और क्या कहते हैं मंदिर के विषय में, मस्जिद के विषय में बहुत सारी बातें हुई। आपको यह वीडियो देख के कैसा लगा